उम्रा करने के लिए जाने वाले थे एएमयू के टीचर राव दानिश, लेकिन दरिंदों ने रच रखी थी पहले से ही खूनी साजिश। एक के बाद एक कई गोलियां शरीर के आर पार कर डाली, पर 48 घंटों के बाद भी पुलिस के हाथ है सिर्फ खाली। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक ऐसी घटना निकल कर आई जिसे जिसने भी सुना उसके पैरों तले जमीन खिसक कर रह गई। वो ये सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर एक ऐसी यूनिवर्सिटी में इतनी बड़ी घटना को अंजाम कैसे दिया जा सकता है, जिस यूनिवर्सिटी को सिर्फ देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाना जाता है, जिस यूनिवर्सिटी को सरकार के द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंपॉर्टेंस का दर्जा प्राप्त है। उस यूनिवर्सिटी की सुरक्षा में आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है? उस यूनिवर्सिटी के अंदर घुसकर उसी यूनिवर्सिटी के अध्यापक को सरेआम गोलियों से भून डालना इतना आसान कैसे हो सकता है? और अध्यापक को मौत के घाट उतारने के बाद ये दरिंदे इतनी आसानी से वहां से फरार होने में कामयाब कैसे हो सकते हैं? और 48 घंटों के बाद भी पुलिस इन दरिंदों का नाम आखिर क्यों नहीं ढूंढ पाई है? क्यों नहीं पता चल पाया है कि राव दानिश अली को किसने सरेआम ऐसे गोलियों से भून डाला? जी हाँ दोस्तों, इस वक्त तो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है योगी सरकार के ऊपर। जो योगी सरकार शुरुआत से ये कहती हुई आई है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बहुत तगड़ी तरीके से बढ़िया करके रख रखा है। जिस योगी सरकार का ये कहना है कि जो भी दबंग और जो भी बाहुबली यूपी के अंदर सर उठाने की कोशिश करेगा उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। आखिर उस सरकार के अंदर इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर इतना बड़ा कांड ऐसे सरेआम कैसे हो जाता है? जी हाँ दोस्तों, राव दानिश अली सिर्फ एक सीधे साधे अध्यापक थे। जो भी उनके बारे में बता रहा वो सिर्फ यही कह रहा है कि वो एक सज्जन व्यक्ति थे, उनसे किसी की भी कोई भी दुश्मनी नहीं थी। राव दानिश अली एक अच्छे परिवार से आते थे। राव दानिश अली के भाई यानी कि राव फराज भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में टीचर हैं। वो पॉलिटेक्निक की पढ़ाई वहां पर पढ़ाया करते हैं और राव दानिश अली कंप्यूटर की पढ़ाई कराया करते थे। इससे पहले राव दानिश अली की मदर भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में अध्यापक रह चुकी हैं और वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही रिटायर हुई हैं। यानी कि राव दानिश अली का पूरा फैमिली बैकग्राउंड ही टीचर बैकग्राउंड से आता है। उनके सारे परिवार वाले सब अच्छे लोग हैं। तो आखिर राव दानिश अली को ऐसे मौत के घाट किसने उतार दिया, ये अभी तक भी पता नहीं चल पा रहा है। राव दानिश अली को जब मौत के घाट उतारा गया उस वक्त का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। जैसा कि आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसी वक्त का सीसीटीवी फुटेज है जिस वक्त ये दरिंदे राव दानिश अली के सामने आए थे। और राव दानिश अली से इसमें से एक दरिंदे ने यह सवाल किया कि मुझे पहचाना दानिश भाई? और इसके बाद उसने कहा कि नहीं पहचाना तो आप पहचान जाओगे। और ये कहने की देर थी, उसने इतने में ही गोलियां चलानी शुरू कर दी। पहली गोली जब राव दानिश अली को लगी तो वो नीचे गिर गए। नीचे गिरने के बाद भी ये दरिंदे माने नहीं, बल्कि उसके बाद भी उन्होंने उनके ऊपर कई राउंड फायर किए, जिसके बाद राव दानिश अली को आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टरों ने राव दानिश अली को मृत घोषित कर दिया, क्योंकि राव दानिश अली के ऊपर फायर ही इतने ज्यादा किए गए थे। उन्हें गोलियां बहुत करीब से मारी गई थी। ये दरिंदे घर से सोच के आए थे कि राव दानिश अली की जान आज लेकर ही जाएंगे, लेकिन इसके पीछे पुलिस का कहना है कि कोई पुरानी साजिश हो सकती है, कोई पुरानी रंजिश हो सकती है, राव दानिश अली की किसी से दुश्मनी हो सकती है। पर राव दानिश अली के परिवार ने इन सारी बातों को सिरे से नकार दिया है। राव दानिश अली के परिवार का कहना है कि दानिश बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उनकी किसी से कोई भी दुश्मनी थी और इसके पीछे कोई भी पुरानी रंजिश नहीं है। राव दानिश अली को अगर किसी ने मारा है तो उसका नाम सामने जल्द से जल्द आना चाहिए। ये पता लगना चाहिए कि राव दानिश अली को किसने ऐसे मौत के घाट उतार दिया। सबसे बड़ी सोचने वाली बात यही है कि अभी तक कुछ भी नहीं पता चल पाया है। एएमयू कैंपस बहुत बड़ा है। एएमयू कैंपस के अंदर लगातार सीसीटीवी कैमरास है। वहां पर 9 बजे के करीब की बात है, कोई ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। 9 बजे के करीब लोग ऐसे ही वहां पर घूमते हैं। राव दानिश अली भी अपने साथी टीचरों के साथ एएमयू कैंपस में टहलने के लिए पहुंचे थे। उनका प्लान था थोड़ी सी चाय पीने का और फिर वापस अपने घर आ जाने का, लेकिन इन दरिंदों ने उसी वक्त उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इस वक्त जो पुलिस कहती हुई नजर आ रही है, जो अलीगढ़ के एसएसपी कहते हुए नजर आ रहे हैं, वो सभी के सर के ऊपर से जा रहा है, क्योंकि 48 घंटे का वक्त बहुत ज्यादा होता है साहब। इतने में तो आप किसी को भी ढूंढ कर निकाल सकते हैं। आप अभी तक भी क्यों नाकाम है उन दरिंदों को ढूंढने में जिन्होंने एक अध्यापक को यूनिवर्सिटी के कैंपस में घुस कर खुलेआम ऐसे मौत के घाट उतार दिया? आप खुद सुनिए कि पुलिस का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। रात के 9 बजे की बात है। कैनेडी हॉल के सामने एक व्यक्ति, जिसका नाम राव दानिश है, उनको 2 अज्ञात व्यक्तियों ने गोली मार के घायल कर दिया था। तत्काल सूचना मिली, पुलिस ने अटेंड किया सूचना को, उनको अस्पताल पहुंचाया गया जेएनएमसी, जहां पे बहुत गंभीर स्थिति में वो हैं। घटनास्थल का मुआयना कर लिया गया है, परिजनों से बातचीत की जा रही है और जो भी व्यक्तियों ने घटना अंजाम दी उनको जल्दी अतिशीघ्र पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा और घटना का खुलासा किया जाएगा।
सर अभी तक पता लगा है कि जिन लोगों ने ये घटना की है, कौन लोगों को? अभी कुछ पता नहीं चला। देखिए, अभी कुछ प्रत्यक्षदर्शियों से मेरी बात हुई थी, आपने देखा भी होगा, तो उन्होंने भी बताया कि उनके हिसाब से ऐसा उनको प्रतीत हो रहा है कि कुछ पहचानने वाले हैं जो पहले से जानते हैं, क्योंकि कुछ कहा भी है कि देख लिया आप तुमने, इस तरह की बात उन्होंने की है। तो हर बिंदु पे हम गहनता से जांच कर रहे हैं और अतिशीघ्र इस घटना का खुलासा किया जाएगा। सर घटना के बारे में परिजनों के द्वारा कुछ बताया गया, उनकी रंजिश वगैरह की? नहीं, अभी नहीं, क्योंकि 9 बजे की घटना, अभी 10 बज रहा है, तो मेरी बात हुई है, लेकिन हालांकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई हैं अभी वो, क्योंकि बहुत गंभीर स्थिति है, बहुत ही क्रिटिकल है वो। तो आगे जाके जैसे स्थिति डेवलप होती है आपको बताया जाएगा। उनकी वाइफ ही आ गई, उनकी वाइफ से भी मेरी बात हो गई थी, बहुत सीरियस हालत में थी, इमोशनली काफ़ी वो थी, तो उनसे भी ज़्यादा गंभीरता से बात नहीं हुई। सेटल डाउन, उससे फिर बात करेंगे। और अभी टीम हमारी लगी हुई है, सीसीटीवी फुटेज हम लोग देख रहे हैं, तो अतिशीघ्र जो भी 2 बदमाश रहे हैं उनको हम पकड़ लेंगे। सर बताया जा रहा है एमयू एम्प्लॉयज हैं, कहाँ पर हैं सर? अभी हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि एम्प्लॉइज हैं क्या हैं। अभी तो बस ये है कि स्कूल में सर टीचर्स 2 अभी तक वो आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं, और ये जो राव दानिश थे, ये एमयू में टीचर थे, बच्चों को पढ़ाते थे, ये अभी तक पता चला। सर के गोली लगी, इनकी कहाँ लगी? ये डॉक्टर से मेरी बात हुई, तो डॉक्टर्स का कहना फिलहाल एक गोली कही है जो कान के ऊपर लगी है, और बाकी चीजें तो बाद में पता चलेगी। दोस्तों सुना आपने, पुलिस ने भी साफ तौर पर बस यही कह दिया है कि सीसीटीवी कैमरास की जांच की जा रही है, इस केस की जांच की जा रही है, इसके पीछे कोई पुरानी रंजिश हो सकती है। लेकिन अभी तक पुलिस पूरी तरीके से साफ तौर पर क्यों नहीं बता पा रही है कि किसने उन्हें मारा, किसने उन्हें मौत के घाट उतारा, और जिसने भी मौत के घाट उतारा है, जिसने भी ऐसे अध्यापक की जान ली है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इनके ऊपर बुलडोजर जरूर चलना चाहिए। योगी सरकार आखिर ऐसे लोगों के घरों के ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चलाती है? योगी सरकार आखिर इन दबंगों को क्यों मिट्टी में नहीं मिलाती है? आखिर उन लोगों को क्यों परेशान किया जाता है जिनकी कोई गलती नहीं होती है? आखिर हमेशा मजबूर और गरीब को क्यों सताया जाता है? इन लोगों को देश से क्यों नहीं खदेड़ा जाता है? आखिर उन लोगों को ही क्यों परेशान किया जाता है जिनकी कोई भी जरा सी गलती नहीं होती है? ऐसे लोग यूपी के अंदर आज भी खुलेआम कैसे घूम रहे हैं? इन लोगों का कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा हाई कैसा होता हुआ नजर आ रहा है? योगी सरकार कहती तो है कि लॉ एंड ऑर्डर एकदम ठीक है, योगी सरकार जब से आई है लॉ एंड ऑर्डर यूपी में एकदम सटीक साबित हुआ है, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जिस तरीके के क्राइम्स लगातार हो रहे हैं वो सरकार पर सवाल खड़ा करते हुए कहीं ना कहीं दिखाई जरूर दे रहे हैं। अब आप सुनिए कि एएमयू के प्रॉक्टर का क्या कहना है। आसपास में हमारे पास ये सूचना आई कि लाइब्रेरी के पास कहीं फायरिंग हुई है और उसमें कोई एक आदमी घायल हुआ, इंजर्ड हुआ, और उसको मेडिकल लेकर के जा रहे हैं। जैसे ये सूचना आई, सभी लोग कुछ लोग घटनास्थल पे पहुंचे और कुछ लोग मेडिकल कॉलेज पहुंचे। जैसे ये सूचना आई, सभी लोग कुछ लोग घटनास्थल पे पहुंचे और कुछ लोग मेडिकल कॉलेज पहुंचे। और जब मेडिकल कॉलेज हम पहुंचे तो वहाँ पर ये पता चला कि जो आदमी घायल हुआ, जिसको गोली लगी है, उनका नाम राव दानिश अली है और यूनिवर्सिटी के एबी के स्कूल है उसमें वो टीचर की हैसियत से काम कर रहे हैं। दोस्तों सुना आपने, इन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया है कि जांच हो रही है। राव दानिश अली बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बहुत सज्जन व्यक्ति थे, सभी का बस यही कहना है। कोई भी ये नहीं कह रहा है कि उन दरिंदों को ढूंढा के निकाला जाए, उन हत्यारों को जल्द से जल्द लाया जाए सामने, उनके नाम सामने लाया जाए, उनकी शक्ल दिखाई जाए। आखिर ऐसे कैसे वो किसी को भी मौत के घाट उतार सकते हैं? ये बहुत सारे लाखों छात्रों और छात्राओं की सुरक्षा का सवाल है। एएमयू में सिर्फ देश नहीं बल्कि विदेश से भी आकर बच्चे पढ़ते हैं, उन सब की सुरक्षा का सवाल। जितने भी एएमयू में टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, स्टाफ है, सबकी सुरक्षा का इस वक्त सवाल खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। 5 राउंड फायरिंग, जी हाँ, आप समझ रहे हैं दोस्तों, 5 राउंड फायरिंग बहुत बड़ी बात है। कोई ऐसा छोटा मोटा हत्याकांड ये नहीं हुआ है। ये गोली राव दानिश अली के साथ किसी और को भी लग सकती थी। जिस तरीके से इन्होंने खुलेआम फायर किया, जिस तरीके से इन्होंने गोलियों से उन्हें भून डाला, उस तरीके से किसी और की भी जान वहां पर जा सकती थी। इस वक्त पुलिस को सख्त से सख्त कदम उठाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है ये दरिंदे आखिर कौन हो सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि राव दानिश अली को इंसाफ मिलना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जस्टिस फॉर राव दानिश अली जरूर लिखें। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर।